तलबा तहरीक के मुतालबे के बाद बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी मीडिया ने बताया है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और तलबा इत्तेहाद स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ मुलाकात के बाद सदर ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और मुल्क से फरार होने के बाद तलबा तहरीक ने फौजी क्यादत और हिमायत वाली हुकूमत कबूल करने से भी इनकार कर दिया है। पार्लियामेंट दोपहर 3 बजे तक तहलील करने का अल्टीमेटम दिया था। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मासूम दार ने वीडियो पैगाम के जरिए अबूरी हुकूमत का खाका जारी करते हुए मुतालबा किया था कि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के जेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम की जाए। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने आमादगी का इजहार करते हुए अपने बयान में कहा कि शेख हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मिरास तबाह कर दी, बांग्लादेश अब आजाद हो गया। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश की फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिचार, इंटेलिजेंस चीफ को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। बांग्लादेश के ISPR की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि मेजर जनरल जियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। मेजर जनरल जियाउल हसन मुल्की इंटेलिजेंस नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर जनरल थे और ये एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत है। इस एजेंसी के जिम्मे मुल्क की सूरत हाल पर नजर रखना, एदादोशुमार जमा करना और कम्युनिकेशन मवाद की रिकॉर्डिंग शामिल था। इसके अलावा इस एजेंसी को ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग भी करने की इजाजत है। बांग्लादेशी ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा का कलमदान दिया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्टर राइन कमांड होंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का हुक्म सामने आया है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपोजिशन जमात BNP की सरबराह खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। बांग्लादेश में जारी कशीदगी के दरमियान एक ताज़ा और मुस्बत पेशरफ सामने आ चुकी है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें पार्लियामेंट की तहलील के बाद अबूरी हुकूमत की तश्कील का भी फैसला किया गया। मुलाकात के बाद खालिदा जिया की रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने बांग्लादेश की सूरत हाल बारे रद्दमल देते हुए कहा कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज के दौरान वहाँ मुतादिद जानें ज़ाया हुई, जिन पर शदीद अफसोस है। इन अमवात का एहतसाब यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बरतानवी वजीर खारिजा डेविड लैमी ने बांग्लादेश के हालात का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि बांग्लादेशी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़यादत मुकम्मल और आज़ाद तहकीकात की मुस्तहिक हैं। बरतानिया बांग्लादेश का पुरअमन और जमहूरी मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए इक़दाम देखना चाहता है। बांग्लादेश में तमाम फ़रीक़ैन अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और मज़ीद हलाकतें रोकने में ताउन करें। नेशनल यूथ असेंबली के वफ्द का जनरल अस्पताल का दौरा। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन ने वफ्द के हमरा यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा। अस्पताल में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन नूर से।
موقع پر وفد کی قیادت چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ یوتھ منسٹر نیشنل یوتھ اسمبلی اور مرزا شہریار ایڈوکیٹ چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کونسل نے اسپتال میں صفائی کے اچھے انتظامات اور مریضوں کے فلاح و بہبود کے لیے جاری کاموں پر ایم ایس لاہور جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد حسین کی خدمات کو قابل ستائش قرار دیا اور پنجاب کے نوجوانوں کی طرف سے صحت کے میدان میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر امیدوار برائے لاہور بار فنانس سیکرٹری زہیب ایڈوکیٹ چودھری صلاح الدین نور صدر سٹی پریس کلب رائیون راؤ شاہد ایڈوکیٹ اور ملک سمر عباس اور مہر مبین مبارک نے شرکت کی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں چیئرمین کے امیدوار انجینئر وسیم نذیر کا کہنا ہے کہ پی ای سی زوال کا شکار ہے۔ لاکھوں روپے ڈگریوں پر خرچ کر کے بھی آج کا نوجوان بے روزگار ہے۔ پی ای سی نے سی پیک منصوبے میں انجینئرز کے لیے روزگار کے مواقع ضائع کر دیے ہیں۔ پی ای سی میں اصلاحات لانے کے لیے نان پروفیشنلز کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ نوجوان انجینئرز پی ای سی کی روایتی پالیسیوں سے نالاں ہیں، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پالیسی بنائیں گے۔ لاکھوں روپے ڈگریوں پر خرچ کر کے بھی آج کا نوجوان بے روزگار ہے۔ پی ای سی میں اصلاحات لانے کے لیے نان پروفیشنلز کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا۔ لاہور کے سرکاری مینٹل ہیلتھ ہسپتال میں کرپشن کا انکشاف، ینگ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف میدان میں، ایم ایس ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو فوری نہ ہٹایا گیا تو احتجاج کیا جائے گا۔ تفصیلات لاہور سے سید آصف الیاس کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور مینٹل ہیلتھ ہسپتال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ینگ ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ اسپتال میں سہولیات کا شدید فقدان ہے، انتظامیہ کریکشن میں مصروف ہے۔ ہیلتھ سپورٹ سٹاف اور پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ وارڈ میں اے سی خراب ہے، فنڈز آتے ہیں مگر ہسپتال میں زب و حالی کا شکار ہے۔ اچھا، یہاں پہ اکٹھے ہونے کا ہمارا جو آج مقصد ہے وہ مینٹل ہسپتال میں موجودہ صورتحال ہے، جس میں ای ڈی صاحبہ نے ہسپتال کو کرپشن کا تقریباً گڑھ بنا دیا۔ ای ڈی صاحبہ جو ہیں یہاں پہ وہ پچھلے 1 سال سے ایڈیشنل چارج پر ڈائریکٹر تعینات ہیں، اور ایک پورا کرپٹ ٹولہ انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے انتظامیہ میں شامل کیا ہوا ہے، جو کہ سراسر مریضوں کے برے حالات کا ذمہ دار ہے۔ اتنی سخت گرمی کے اندر آپ اگر ہسپتال کے اندر کا دورہ کریں، وزٹ کریں، دیکھیں تو بیشتر وارڈوں کے اندر اے سی کام نہیں کر رہے۔ آپ اگر یہاں پہ کھانے کا معیار دیکھیں جو کہ اس ای ڈی صاحبہ کی کرپشن کی وجہ سے انتہائی ناقص ہو گیا ہے، دال کے علاوہ یہاں پہ مریض کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ یونٹس کے اندر دوائیاں موجود نہیں ہیں۔ یہاں پہ حتیٰ کہ اس سخت گرمی کے موسم میں مریضوں کے لیے ایک او آر ایس بھی میسر نہیں ہے۔ جتنی مریض ہیں ان کی آپ آواز بنیں۔ ہمارے پاس ایک یہ واحد پلیٹ فارم تھا کہ جس پہ ہم آ کر اپنے پیشنٹس کی، اپنے ورکرز کی بات کر سکیں، اپنے ڈاکٹرز، اپنے اسٹاف نرسز کی بات کر سکیں۔ ہمارا ایجنڈا، ہمارا جو مین مسائل ہے وہ ہیں کیا؟ دیکھیں، ہم اپنی جو انتظامیہ ہیں ان سے ہم اپنے مریضوں کا حق مانگ رہے ہیں، ہم اپنے ورکر کا حق مانگ رہے ہیں، ہم اپنے اسٹاف نرسز، ہم اپنے ڈاکٹرز کا حق مانگ رہے ہیں۔ اس حق کے لیے جب ہم ایڈمن کو اپروچ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہماری بات کو سنا نہیں جاتا بلکہ وہاں سے بات سنے بغیر باہر نکل جانا، یعنی کہ اس قدر مایوسی ہے ہمارے اسپتال کے ورکرز کے لیے، ہیلتھ سپورٹ سٹاف کے لیے، ہمارے ڈاکٹر اسٹاف نرسز کے لیے، ہمارے پیشنٹس کے لیے۔ یہاں پہ سارا سسٹم ہی بدلا ہوا ہے۔ ہمارا ہاسپٹل جیسے کہ ڈاکٹر کاشف نے بتایا کہ باقی ہاسپٹل سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے مریضوں کے پاس یہاں پہ اٹینڈنٹ نہیں ہے، ہم ہی ان کی فیملی ہے اور ہم ہی ان کا خاندان ہے۔ ان کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے انہوں نے ہمیں بتانا ہے، وہ بتانے کے بھی قابل نہیں، ہم نے خود اس چیز کو آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے پیشنٹ کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو آبزرو کر کے اپنے سینئرز کو بتاتے ہیں تو ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ آگے شکایت ہی کیوں کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اگر فوری طور پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو نہ ہٹایا گیا تو
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार इंजीनियर वसीम नजीर का कहना है कि पीईसी जवाल का शिकार है। लाखों रुपए डिग्रियों पर खर्च करके भी आज का नौजवान बेरोजगार है। पीईसी ने सी पैक मंसूबों में इंजीनियर्स के लिए रोजगार के मौके जाया कर दिए हैं। पीईसी में इस्लाहात लाने के लिए नॉन प्रोफेशनल्स का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। नौजवान इंजीनियर्स पीईसी की रिवायती पॉलिसियों से अब नाला हैं। जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक पॉलिसी बनाएंगे। लाखों रुपए डिग्रियों पर खर्च करके भी आज का नौजवान बेरोजगार है। पीईसी में इस्लाहात लाने के लिए नॉन प्रोफेशनल्स का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। सूबाई वुज़रा अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैदान में आ गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी प्राइस कंट्रोल के सरबरा एमपीए गजाली बट की जेर सदारत डीसी ऑफिस में प्राइस कंट्रोल पर अहम इजलास मुनाकिद किया गया। डीसी लाहौर राफे हैदर ने प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों से मुतालिक आगाह किया। इजलास में अशिया जरूरिया की बिला तातुल सप्लाई और कीमतों पर तबादला ख्याल अहम फैसले किए गए। मेगा स्टोरों में डीसी काउंटर्स पर अशिया जरूरिया की बरवक्त सप्लाई और रेट लिस्ट को नुमाया जगह आवेजा करवाया जाए। रोटी का साइज और वजन कम किया जाए। निर्ख मुस्तहकम हो। असिस्टेंट कमिश्नर सब्जी और फ्रूट मंडियों में बोली के अमल की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखें। सब्जी और फ्रूट मंडियों में शिकायत रजिस्टर पर शहरियों की जानिब से मसूल होने वाली शिकायत का इंदराज वाजिया हो। हिदायत की गई है कि गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी पर सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए। और नाज़रीन अभी आपको बताएं कि हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें सालाना उर्स का आगाज 24 अगस्त से होगा। सेनेटर मोहम्मद इसाक डार रस्म चादर पोशी और सबीले दूध से इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट। रहमतुल्लाह के 981वें सालाना उर्स का आगाज 24 अगस्त से होगा। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान रस्म चादर पोशी व सबील दूध से इफ्तिताह करेंगे। इस मौका पर आलमी कॉन्फ्रेंस बानवान पुरमन बकाए बाहमी तालीमात सैयद हजवेर का अख्तसासी मुताला का खुसूसी इनेकाद होगा। इस सिलसिले के जुमला इंतजाम के जायजा के लिए सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ काब पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी की जेर सदारत कोऑर्डिनेशन इजलास हजरी हाल दादा दरबार में इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें डायरेक्टर जनरल मज़ीम काब खालिद महमूद संधू, एसपी सिटी लाहौर काजी अली रजा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर बाबर अली राय, कायम मकाम डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ इजाज, डीएसपी सिक्योरिटी दादा दरबार मोहम्मद सईद, डीएसपी ट्रैफिक राशिद हयात, डीएसपी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आगा नासिर खान, डिप्टी डायरेक्टर डीजीपीआर मोहम्मद लियास कुरैशी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद हसन, असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी अमूर हाफिज मोहम्मद जवेद शौकत, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दादा दरबार शाहिद हमीद विर्क, एक्सीन वासा मोहम्मद हसनैन, एसडीओ वापडा आमिर इकबाल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दादा दरबार नमान सैफी, मैनेजर औकाफ दादा दरबार शेख मोहम्मद जमील, तारिक मकसूद, मोहम्मद नासिर खालिद, शेख आसिम मंसूर, कन्वीनियर महफिल कमेटी हाजी मोहम्मद शफी, कन्वीनियर महफिल समा मलिक आबिद, कन्वीनियर लंगर कमेटी मियां मोहम्मद सईद, कन्वीनियर दूध सबील चौधरी मुनव्वर हुसैन गुज्जर ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब डॉक्टर ताहिदा बुखारी ने ज़ायरीन को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तरफ से बोरेकार लाने के अज़म का अदा किया। कैमरामैन शाहीन ज़ादी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़। लाहौर में इंसदाते डेंगू सरगर्मियां जारी। 24 घंटों में 1589 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया। 1474 नोटिस जारी। 115 मुकदमात का इंदराज किया गया। रवा साल अब तक 46,079 नोटिस, 22,065 मुकदमात का इंदराज किया गया। 23,368 हॉटस्पॉट को कवर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड ज़ैनब ताहिर ने यूसी 120 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड ने सुपरवाइजरी को एक खाली प्लॉट में खड़े पानी को फौरी हटाने की हिदायत की। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि डेंगू मुहिम में सुस्ती और गफलत बरतने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जा रही। अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं। डेंगू वर्कर्स के काम की सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहरी भी डेंगू लार्वे की तरक्की यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया लाहौर का साथ दें।
और नाजरीन अभी आपको बताएं कि एसपी ऑपरेशंस बॉर्डर टाउन इराकुल्ला के अहकामात और क्राइम फाइटर एसएचओ कान्हा फारूक आजम की हिदायत पर चौकी इंचार्ज हल्लुकी का एक्शन तालीमी इदारों के अतराफ मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बदनाम जमाना मनशियात फरोश अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से 1500 ग्राम से जायद चर्च भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और अभी आपको बताते चलें कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नारेबाजी में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिक वार मंजूरी का अमल मुकम्मल हुआ है, जबकि अपोजिशन ने मुसवदे की कॉपियां फाड़ दी हैं। मजीद जानते हैं अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट में पेश किया गया था। सेनेट इजलास में सेनेटर तलाल चौधरी ने बिल पेश किया था, जिसे अवाम ने मंजूर कर लिया। इससे कबल कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत हुआ। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने वजारत पार्लिमानी अमूर की कमेटी की जानिब से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया, तो अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई। वाज़ेह है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट में ये तरमीमी बिल मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी बल्कि मखसूस नशिस्तों का भी हकदार करार दिया और इन्हें पीटीआई या किसी और जमात की क़यादत जिसमें शमूलियत अख्तियार करना चाहे सर्टिफिकेट लेकर इलेक्शन कमीशन को दोबारा बयान एल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया है। आज ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने भी आए। अपोजिशन अरकान ने बिल नामंजूर के नारे, अदलिया और जमहूरियत पर हमला, नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल को गैर आईनी करार दिया और कहा कि हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के असूल के दरवाजे बंद करने की कोशिश की है, जबकि वजीर कानून ने बिल को आइन के ऐन मुताबिक करार दिया। पीटीआई एमएनएज ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कमेटी में बहस के लिए भिजवाया जाए। कानून साजी मुल्क के मफाद में होनी चाहिए। कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसके जवाब में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कानून साजी करना इस मौजूद ऐवान का अख्तियार है। ऐवान में एमएनए बिलाल कियानी ने बताया कि एक शख्स मुकर्रर वक्त में अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो वो आजाद तस्वर होगा, जबकि बिल में 3 शिकें वही हैं जो पहले आइन में मौजूद हैं। जी सूबाई वज़रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैदान में आ गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी प्राइस कंट्रोल के सरबरा एमपीए गजाली बट की जेर सदारत डीसी ऑफिस में प्राइस कंट्रोल पर अहम इजलास मुनाकिद किया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों से मुतालिक आगाह किया। इजलास में अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल सप्लाई और कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया और इसके अलावा अहम फैसले भी किए गए। मेगा स्टोरों में डीसी काउंटर्स पर अशिया ज़रूरिया की बरवक्त सप्लाई और रेट लिस्ट को नुमाया जगह अवेजा करवाया जाए। रोटी का साइज और वजन कम नहीं होना चाहिए, निर्ख मुस्तहकम हो। असिस्टेंट कमिश्नर सब्जी और फ्रूट मंडियों में बोली के अमल की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखें। सब्जी और फ्रूट मंडियों में शिकायत रजिस्टर पर शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का इंदराज वाज़ेह हो। हिदायत की गई है कि गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी पर सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।